तकरार ले लिया जाता है। रेशन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा तो उसका तकरार लिया जाता है। ये ऑनलाइन नहीं हुआ, बोलिए नहीं मिल रहा आपको, वो बंद कर, बंद कर, बंद कर यार, बंद कर, चालू रखो, आप बात करो उधर। ऐसा बोल रहा है, पैसा दो और काम करवा लो बोले। यहाँ हम करके ही नहीं देंगे, सीधा बोले, टप्पा भी नहीं मारेंगे, दिन में कंप्लेंट दो। तो इस तरीके से आपका अलग फॉर्म है, ये फॉर्म अलग है आपका, वो ऐसा ना हो, ऐसा फॉर्म मत लो। ये फॉर्म अलग है, ये फॉर्म अलग है, ये फॉर्म अलग है। यहाँ पे रिसीविंग दिए, मतलब ठप्पा नहीं लगा है, खाली साइन करके वो फॉर्म जमा करो, ये दिए। हाँ, साइन कर, बस ठप्पा नहीं लगा रहे। उसके बाद हम लोग आरओ के पास गए, तो आरओ बोलते हैं कि आरआई के पास चले जाओ, आरआई कंप्लेंट ले लेंगे। आरआई के पास गए तो आरआई ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने पर कंप्लेंट तो लिया, लेकिन सिग्नेचर नहीं दिया। जब सिग्नेचर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने पर मिली तो स्टैम्प नहीं मिला। फिर आरओ के पास, अगर आरओ अगर से इस तरह से कॉपरेट नहीं करेंगे तो हमारे पास में सीमा यहीं नहीं ख़त्म हो जाती है। हम इस मुहिम को आगे बढ़ावा देने वाले हैं। अगर आरओ अरे भाई, ये जो है मेरा कार्ड ना जो ये बंद हो गया है, तो इनके पास आए थे, पेपर जमा का पूरा डॉक्यूमेंट जमा किए, कंप्लेंट लेके आए थे। तो ये जो है इसके ऊपर ना साइन करके नहीं दे रहे, खाली आज की तारीख दे दिए, खाली बेवकूफ़ बना रहे और ना राशन दुकान का स्टैम्प मार के दे रहे, ना साइन करके दे रहे। बोले हम स्टैम्प नहीं मारेंगे। बोले क्यों नहीं मारेंगे? अब जाके कई बार बोला गया, बोले बड़े साहब को भी बोला गया, तो लेकिन वो बड़े साहब भी जाके बोलते, तो बड़े साहब के सामने भी वो बोलते हैं कि बोले हम स्टैम्प नहीं मारेंगे और साइन भी नहीं करेंगे। एक नहीं, साइन नहीं किए, खाली ये आज की तारीख है, देखो ये इसके ऊपर पेपर है, ये आज की तारीख है, खाली तुम्हारा पेपर जमा हुआ है। ऑफिस में धांधली चल रही है। हाँ, धांधली चल रही है, कोई किसी की सुनवाई हो नहीं रही। मैं ये अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कभी ऐसे ही हुआ। हाँ, मेरे 3 बच्चे का नाम आ रहा है, 3 का नाम आ रहा है, 3 का नहीं आ रहा है। और अभी राशन छुड़ाई में, और उसके बाद में बोलता राशन कार्ड तुम्हारा बंद हो गया है बोले। हाँ, और पावती फाड़े बाद में बोलता 5 मिनट के अंदर बोलता है तुम्हारा कार्ड बंद हो चुका है बोले। और बोले वहाँ बताए तो बोले तुमको राशन लेना है तो तुमको बार बार चक्कर मारना पड़ेगा, धक्के खाना पड़ेगा, यहाँ आना पड़े। ये बड़ा साहब बोले, ये नंबर पे बैठे है जो है ना, बोले ना यास्मीना आप तुम्हारे सामने ही ना। राशन ऑफिसर? हाँ, राशन ऑफिसर बोले, हाँ जो अंदर बैठे, बोले तुमको राशन लेना है तो बोले तुमको बार बार यहाँ आना पड़ेगा और तुमको राशन के से धक्के खाना पड़ेगा, तुमको राशन चाहिए तो। तुम्हारा क्या मतलब है? इसमें 3 नाम आ रहे हैं, 2 नाम कट गए, उनके राशन कार्ड भी चले गए। आपको भी साइन करके शाम में ये साइन करके दिए, ठप्पा उनके पास नहीं है, वो डायरेक्ट बोलते हैं हम ठप्पा नहीं दे। पहले सिग्नेचर नहीं कर रहे थे, और अब बहुत दौड़ भाग करने से, चिल्लम चोट करने से सिग्नेचर तो ये डेट डाले हैं। ठप्पा नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट बोलते हैं ठप्पा नहीं है। मैं बड़े ऑफिसर के पास गई, क्या मामला था आपका? मेरा 3 नाम आता है और 2 नाम नहीं आता है, और मैंने ऑफिसर के पास गई, मैं पूछी सर ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझको ये खिड़की से वो खिड़की, वो खिड़की से वो खिड़की दौड़ा रहे। तो बोले राशन लेना है ना आपको, हाँ। राशन लेना है तो आपको खिड़की दौड़ना पड़ेगा और धक्के खाना पड़ेगा। परेशान है 2 पैसा घंटे देना है आपको, पैसा जिसको चाहिए देना है तुमको, तो बोले वहाँ पर अपना काम बोले तो आप 5 मिनट के अंदर कर लो बोले, जिसको पैसा देना है बोले। जो पैसा खाता है बोले हम लोग पैसा नहीं खाते बोले, जिसको जो पैसा खाता है बोले तो जाके बोले अपना काम कर लो बोले। ऐसा बोल रहा है, पैसा दो और काम करवा लो बोले। यहाँ हम करके ही नहीं देंगे, सीधा बोले, टप्पा भी नहीं मारेंगे, कंप्लेंट दो। तो इस तरीके से 10 बार आधार कार्ड और राशन कार्ड का जेरॉक्स और सब कुछ जमा कराया गया, फोटो भी जमा कराया गया, राशन दुकान पे जमा कराया गया, राशन ऑफिस में जमा कराया गया, उसका कोई प्रूफ ही नहीं देते। तो किससे, ये तो आज से 1 साल से चालू है। मगर हाँ, मगर अभी साहब को बोले साहब इसके पहले का, बोले मुझको नहीं मालूम, मेरे पास आए थे क्या आप? और अब जब रिसीविंग मांग रहे हैं आने के वास्ते वापस उनके पास, तो बोलते हैं हम ठप्पा मार के नहीं देंगे। फिर हम क्या प्रूफ लेके इनके पास आएंगे वापस? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं 10 बार जमा करने का, तो जब ये रिसीविंग नहीं देंगे तो हम प्रूफ क्या लेके इनके पास आएंगे ढूंढने के वास्ते? यहाँ पे बंद करें, यहाँ पे तो दो, मेरा बंद करें, 3 बच्चे, 2 बच्चे और एक हस्बैंड, उनका तो दो। कहाँ पे बंद करे? मुझे को मतलब बता रहा हूँ, उनका मेरा बंद है, चलो तो 3 जन का तो दो। घर में मेरे 3 जो वो है, 3 जन है, हस्बैंड 2 बच्चियाँ। कितने लोग का मिल रहा है? किसी का भी नहीं, मेरा पूरा राशन कार्ड बंद करके रखी। मेरा 4 महीने से मेरा राशन कार्ड बंद है। 40 रुपए की ज्यादा गेहूँ मेरे लेना पड़ रहा मेरे को दुकान से। वो यही बोल रहे वहाँ से घटाओ, कम से कम मैं वहाँ से घटा दूंगी, लेकिन मेरा 3 जन का तो चालू करो भाई। कौन सी दुकान से ले रहे 40 रुपए की? ये वो मतलब बाजार से खरीद रहे 40 रुपए की, दो बाजार से। तो अभी यहाँ पे आके तो क्या हुआ? रिसीविंग दिया आपको? यहाँ पे रिसीविंग दिए, मतलब ठप्पा नहीं लगा है, खाली साइन करके वो फॉर्म जमा करो, ये दिए। खाली साइन करो? हाँ, साइन करे, बस ठप्पा नहीं लगा रहे। क्या हुआ, पूरा मामला क्या है?
देखिए असल में ये भिवंडी का जो राशन ऑफिस है, हम लोग एमपीजे से और लगभग पूरे महाराष्ट्र में हमारी जो तहरीक है राशन कार्ड को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ उसके ऊपर काम करती रहती है, पब्लिक के अंदर जागरूकता का काम। तो आज हम लोग यहाँ पर आए थे, बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी थी जिनके राशन कार्ड तो है लेकिन आज राशन कार्ड ऑनलाइन ना दिखाने की वजह से उनके राशन कार्ड डिलीट हो गए और राशन बंद हो चुका था। ऐसे कई केसेस थे जो लगातार हमारी ऑफिस पे लोग विज़िट कर रहे थे। आज उन्हीं को लेकर हम यहाँ पर आए थे और हम लोग चाह रहे थे क्या कंप्लेंट जाए ऐसे लोगों की जिनका राशन कार्ड डीलिंक कर दिया गया, आधार लिंक ना होने के कारण उनके राशन को ब्रेक कर दिया गया, ऐसे लोगों की हम कंप्लेंट जमा करने आए थे। तो यहाँ पर जो ऑफिस है वो कंप्लेंट लेने तैयार नहीं था। कई जगह कोई बोलता है इस तरफ जाओ, कोई बोलता है वो साहब के पास जमा करो। जब एक एमपीजे के जैसे लोग यहाँ पर, जब लोग यहाँ पे एक्टिविस्ट बंदा हो, एक्टिविस्ट पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है, तब तुम उसको इतना दौड़ाते हो, तो आम जनता को आप किस तरह से दौड़ाते होंगे, इसका अंदाज़ा तो आज हम लोग ने महसूस किया है। करीब मैं कहीं 2 साल के बाद आया हूँ, हम लोगों के यहाँ मौजूद रहने के बाद में पब्लिक को इतना दौड़ना पड़ा है। रिसीविंग नहीं मिल रही, स्टैम्प नहीं मिल रहा है, सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, कंप्लेंट लेने तैयार नहीं, तो कंप्लेंट लोग जमा किधर करेंगे? अगर राशन ऑफिस से संबंधित कोई तकरार है तो क्या वो राशन ऑफिस के अलावा कहीं और जमा की जाएंगी? रिसीविंग देने तैयार नहीं है। तो खैर अभी हम लोगों ने कुछ फॉर्म जमा किए, कुछ कंप्लेंट्स है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये अभी भी इन्होंने कंप्लेंट है ना, रिसीविंग ये इस तरह की है, ये विदाउट एनी स्टैम्प, विदाउट एनी सिग्नेचर, ये रिसीविंग है। जब राशन ऑफिस की तकरार है, राशन ऑफिस नहीं लेगा तो कौन तकरार लेगा इस चीज़ की, कौन सुनवाई करेगा? ये रिसीविंग दी जा रही है। वसीम भाई, आप लोग राशन ऑफिसर से मिले तो उनसे क्या बात हुई, क्या करेंगे? देखिए हम लोग तो पहले आरआई के पास कंप्लेंट लेकर गए, तो आरआई ने कह दिया कि भैया कंप्लेंट हम नहीं लेते, हमारा काम कंप्लेंट लेने का नहीं है, हम सिर्फ जो राशन कार्ड बनते हैं, जो राशन कार्ड में से नाम कटते हैं, हमारा काम उसी हद तक है। उसके बाद हम लोग आरओ के पास गए, तो आरओ बोलते हैं कि आरआई के पास चले जाओ, आरआई कंप्लेंट ले लेंगे। आरआई के पास गए तो आरआई ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने पर कंप्लेंट तो लिया लेकिन सिग्नेचर नहीं दिया। जब सिग्नेचर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने पर मिली तो स्टैम्प नहीं मिला। फिर आरओ के पास आए तो आरओ बोलता मैं बैठा हूँ, मैं करवा दूँगा, आप लोग बेफिक्र रहो। इस तरह से आरओ जवाब देते हैं। अब आरओ से अभी दोबारा से हम लोग जब गए कि भाई अभी भी रिसीविंग नहीं मिल रही है, तो आरओ उस टाइम में आरओ का जवाब है कि भाई आपको रिसीविंग नहीं भी मिली है, हमने इस राशन ऑफिस ने रिसीव कर लिया है, हम उसको करके देंगे, लेकिन हम रिसीविंग नहीं देंगे। आरओ का साफ साफ आंसर है कि हम सिग्नेचर विथ स्टैम्प, हमको चाहिए रिसीविंग कॉपी, सिग्नेचर विथ स्टैम्प चाहिए। जो आरओ ने इनकार कर दिया, हम नहीं देंगे, बोले सिग्नेचर और स्टैम्प के साथ तो हम नहीं देंगे। तो वसीम भाई, आपका अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि देखा है तो आप लोगों ने मतलब एक कैंप लगा के लोगों की शिकायत ली, तो अब उसके बाद उनका फिर कैसे क्या हल होगा? देखिए अगर आरओ अगर से इस तरह से कॉपरेट नहीं करेगा तो हमारे पास में सीमा यहीं नहीं ख़त्म हो जाती है। हम इस मुहिम को आगे बढ़ावा देने वाले हैं। अगर आरओ इसमें राशन ऑफिस कॉपरेट करती है और लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है तो ये मुहिम यहीं पर ख़त्म होगी। अगर ये लोग इसमें कॉपरेट नहीं करेंगे तो ये मुहिम को हम अभी शांति नगर से उठाकर हम पूरे भिवंडी शहर में इसको फैलाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम इसको महाराष्ट्र लेवल पर लेके जाएंगे, हम बड़े अधिकारियों के पास जाएंगे, हम इनकी सड़कों को जाम कर देंगे ज़रूरत पड़ने पर। हम बिल्कुल सक्षम है महाराष्ट्र में इस मुहिम को दौड़ाने के लिए। वसीम भाई, एक आखिरी सवाल, ऐसा सुनने में आया कि ये राशन की दुकान में जो भ्रष्टाचार चल रहा है ये पहले बहुत कम था और अब जाके कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हो गया। असल में भ्रष्टाचार जो बढ़ा है, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। भ्रष्टाचार बढ़ने का सबसे पहला रीज़न, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। हाँ, क्या जो इन्होंने ऑनलाइन टेक्निकल लेकर आ गया ना, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों के जरिए ये भोली भाली जनता को ये घुमा रहे। इसका आधार लिंक नहीं है, उसका उड़ गया है, उसका यूपी में नाम आ रहा है, इसका यहाँ पे नाम आ रहा है, इसका नाम कटाने के बाद में अभी भी ऑनलाइन दिखा रहा है। वसीम भाई, मेरा सवाल कंप्लेंट लेने रिसीविंग देने से था। ये रिसीविंग पहले के मुकाबले अब जो है बहुत ज़्यादा मतलब इसमें धांधली की जा रही है। हाँ, ये असल में रिसीविंग इसलिए नहीं दे रहे ये लोग क्योंकि अगर से ये रिसीविंग दे देंगे तो ये जवाबदेह होंगे, और ये डिपार्टमेंट पूरी तरह से नाकारा है, काम करना ही नहीं चाहता, इसलिए रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। अगर ये काम करने की इनकी नीयत होती तो ये रिसीविंग देते। ये रिसीविंग इसीलिए नहीं देना चाह रहे और हम इनसे काम करवा कर ही लेंगे। नहीं तो इस मुहिम को इंशाल्लाह हम भिवंडी में फैलाएंगे, भिवंडी से उठाकर हम महाराष्ट्र तक के हम इसको ले जाने में सक्षम है।